हाय यार, मेरे सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस स्टोरी 9 चैप्टर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज हम न्यू वन शॉट स्टार्ट करेंगे जिनकुक। इस शॉट का नाम है माय ऑब्सेस कुकी। तो चलिए आज हम अपने कुकी का ऑब्सेशन जान ही लेते हैं। आइए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा कुकी शोकी बहुत सादा ही हॉटी हॉटी बनकर अपने रूम से बाहर आ रहा था क्योंकि उसके कॉलेज का फंक्शन होता है और वहाँ उसे इनवाइट किया जाता है। कुकी जो कि बहुत सादा ही खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, पूरे कॉलेज का हैंडसम बॉय होता है। सारी लड़कियों उसे देखकर कहती है कितना हैंडसम है, वाह वेरी हैंडसम बॉय। लेकिन एक लड़की जिसके पीछे हमारा कुकी दीवाना है, पार्शिमिन, वो स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। कुकी एक बैक बेंचर होता है और शिमिन टॉपर। कुकी बहुत ज़्यादा ही नोटी हरकतें करता है। उसकी फ्लर्टिंग स्किल से सारी लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। टीचर्स को भी दीवाना कर रखा था कुकी ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक से ही होता है, बाकी सभी टाइम पास होते हैं। जैसे कि कुकी एक है, बाकी सब सखियाँ। सेम वही कुकी का भी नेचर है। वो सिर्फ और सिर्फ शिमिन को पसंद करता है, उसके लिए ऑब्सेस है। लेकिन शिमिन उसे बिल्कुल भाव नहीं देती है। वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। कुकी भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बट शिमिन का एक सिंपल सा फंडा है, पढ़ो और पढ़ने दो। वो किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखती। उसे अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने क्लास तक के बारे में नहीं पता कि क्या चल रहा। उसे सिर्फ और सिर्फ किताबें नजर आती हैं। वो क्लास खत्म होने के बाद लंच टाइम जो कि लाइब्रेरी में बिताती है, कैंटीन वगैरह में ना जाकर वो लाइब्रेरी चली जाती है। थोड़ा बहुत जो भी खाना होता है खाती है। उसके बाद वापस कॉलेज में आ जाती है अपनी क्लास में। उसके बाद जब छुट्टी होती है तो वो घर चली जाती है और फिर से अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लगती है और फिर आराम से सो जाती है। शिमिन का ऑलमोस्ट टाइम जो कि बुक्स ले लेती है, लेकिन कुकी का ऑलमोस्ट टाइम सिर्फ उसकी बदमाशियाँ ही लेती हैं। उसकी फ्लर्टिंग, उसकी नॉनसेंस बातें और लड़कियों के साथ घूमना फिरना। कुकी को बहुत सी टीचरों ने कह रखा है कि पढ़ने पे ध्यान दे वरना फेल हो जाएगा। और तो और जेंट्स टीचर उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रहते हैं, लेकिन लेडीज टीचर उसकी दीवानी होती हैं तो उसे पास कर देती हैं। बिना पढ़े भी कुकी पास हो जाता है। एक ही ऐसे ही कुकी बहुत ज़्यादा ही फास्टली क्लास के अंदर जा रहा होता है। शिमिन जो कि उसके डैड का फ़ोन आया था तो उसे अटेंड करने के लिए बाहर आती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत तेज टकरा जाते हैं। शिमिन की नाक से खून निकलने लगता है और हमारे कुकी के सीने में दर्द होता है क्योंकि शिमिन की हाइट छोटी होती है तो चिकी के सीने पर लड़ती है। अब शिमिन को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चिल्लाने वाली होती है कि सामने देखकर वो शांत हो जाती है और सिर्फ इतना वर्ड कहती है कि हटो मेरे इस रास्ते से। शिमिन की बातों पर जेके कहता है बाकी लड़कियां मुझ पर मरती हैं पर तुम्हारा एटीट्यूड कुछ अलग ही है, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती हो। यार शिमिन, इस तरीके से कैसे कर सकती हो? पेपर में भी तुम मुझे कुछ नहीं दिखाती हो जबकि हम दोनों आगे पीछे बैठते हैं, लेकिन तुम क्या मजा लो कि मुझे दिखा दो और मुझे फेल कराना पड़ता है। लेकिन तुम जो कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद किसी को पास नहीं करा सकती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानती हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? शिमिन कहती है मुझे एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए जो कि बहुत अच्छा हो पढ़ने में और मुझे बहुत ज़्यादा ही
रिस्पेक्ट करे। और तो और अगर उसे कहीं जॉब करनी हो तो उसे यूं ही चुटकी में मिल जाए। ये क्या कहता है मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, मेरे डैड का बिजनेस तो है। सिमिन कहती है स्माइल करके यही तो प्रॉब्लम है, मेरे भी डैड का बिजनेस है, मैं भी उनकी इकलौती बेटी हूँ, तुम भी। लेकिन मैं अपने डैड का बिजनेस संभालना नहीं चाहती हूँ, खुद के दम पे कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन तुम सिर्फ बैठ के खाना चाहते हो, बस इसीलिए तुम मुझे नहीं पसंद हो। वैसे तुम्हें कोई कमी नहीं है, बस इसीलिए मुझे तुम नहीं पसंद हो। अब कुकी को ये बात लग जाती है। जिमिन का रास्ता छोड़ देता है। कुकी अब मन में ठान लेता है कि अब वो इस कॉलेज में टॉप करके रहेगा और जिमिन को दिखाएगा कि वो क्या है। इसी तरीके से कुकी अब दिन रात पढ़ने लगता है। लड़कियां उसके पीछे जो दीवानी होती हैं वो इस तरीके से देखकर उसे शौक हो जाती है, लेकिन कुकी अब लड़कियां उससे बिल्कुल भी नाता नहीं रखता है। इतना ज़्यादा स्टडी करने के बाद फाइनली वो अपने पूरे कॉलेज में सेकंड टॉपर निकलता है, क्योंकि फर्स्ट तो जिमिन ही रहती है। जिमिन के फेस पे एक ब्राइडल स्माइल होती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि जेके सुधर चुका है। जेके जिमिन से कहता है इस बार तो तुम फर्स्ट आ गई हो, अगली बार से तुम फर्स्ट नहीं आ सकती हो, क्योंकि फर्स्ट तो मैं ही आऊँगा। जिमिन का उसका एटीट्यूड देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो कहाँ पीछे रहने वाली है। दोनों ही अब पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मन लगाते हैं। इसी तरीके से टीचर्स भी जेके को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउडली स्माइल करती हैं। सारे टीचर जेके से खुश होते हैं, तो जिमिन और जेके की एक साथ ही क्लास लग जाती है और दोनों ही आपस में डिस्कशन करके स्टडी करने लगते हैं। जिमिन जो कि धीरे धीरे जेके को पसंद करने लगती है, क्योंकि जेके के और भी नेचर उसे देखने को मिल रहे थे। वो कितना ज़्यादा काइंड नेचर सॉफ्ट नेचर है। भले ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही काइंड है और बहुत ज़्यादा ही बच्चों की मदद करता है। जिमिन का जेके के घर आना जाना लगा रहता है। एक दिन जिमिन जेके घर में अकेली होती है। जेके के डैड मिस्टर जॉन और जिमिन के डैड मिस्टर पाल दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ये बात हमारे कपल्स को नहीं पता थी और इसी तरीके से जिमिन को उसे डैड बताते हैं कि मेरे दोस्त का एक लड़का आ रहा है, मतलब मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है और वो तुम्हारे साथ यहाँ पर 7 दिन तक रहेगा और मैं जो कि बिजनेस के ट्रिप के लिए उसके डैड के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम दोनों कोई बदमाशी मत करना। मिस्टर पार्क और मिस्टर जॉन जो कि इन दोनों की शादी कराने की प्लानिंग कर रहे थे, इस वजह से 7 दिन के लिए इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जेके के लिए हल्का फुल्का डिनर बना देती है। उसे बनाना तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। जेके जो कि उसे बहुत ज़्यादा खराब लगता है, लेकिन वो खा लेता है। जिमिन जो कि अपना बनाया हुआ खाना खाने जाती है, तो जेके उसे मना करके कहता है कि मैं इसे खा लूँगा, तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम जाके वो नूडल्स रखे उसे खा लो, इसे मैंने बनाया है और खबरदार जो तुमने मेरा खाना खाने की कोशिश की तो। जिमिन कुछ नहीं बोलती है और इसी तरीके से हमारा जो कुकी होता है वो खाना खा लेता है। जिमिन जब बर्तन धोने लगती है तभी उसका बनाया हुआ खाना थोड़ा बचा होता है, तो सोचती ला एक चम्मच में टेस्ट कर लेती हूँ। जब वो टेस्ट करती है उसमें नमक और मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है। जिमिन शौक थी वो जेके को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, तो जेके बहुत ज़्यादा पागल सा हो गया था। ऐसा नहीं कि वो तीखा नहीं खाता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी और वो पगला सा गया था। जिमिन जो कि उसे देख रही थी, जेके धीरे से अपने वॉशरूम में जाकर उल्टी करता है, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी जिमिन को देखकर वो पूछता है क्या हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जिमिन कहती है तुम्हें इतना खराब खाना खाने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे बता भी सकते थे। अब जिमिन की बात पर जेके कहता है कि इसमें क्या सी प्रॉब्लम है, तो मुझे एक किस दे दो, सारा टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। जिमिन जो कि शाय फील करती है कहती है कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो पता है कि डैड घर पर नहीं है। जेके कहता है तो क्या तुम अपने डैड के सामने ये सब करना चाहती हो। जिमिन कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही नोटी हो, मुझे कुछ भी नहीं करना है। जेके उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और कहता है कि गलती तुम्हारी है तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और वो
जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन भी शांति से खड़ी होती है, लेकिन वो किस बैक नहीं करती। जेके कहता है कि तुम भी किस बैक करो। जिमिन कहती है मुझे आती नहीं है, कभी मैंने ये सब ट्राई नहीं किया। जेके कहता है ट्राई तो मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन तुम्हें देखकर अपने आप आ गई। लेकिन तुम मुझे इस तरीके से देख रही जैसे मैं सारी लड़कियों को किस करता फिरता हूँ। जिमिन जो कि कहती है कि वैसे अगर देखा जाए तो फ्लर्ट तो करते हो, मुझे लगा किसी भी किया होगा। जिमिन की बात पर जेके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा सबके साथ करता हूँ तो उसी तरीके से उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊंगा, ये सब मेरी आदत नहीं है। जिमिन कहती तो फिर किसकी आदत है? बैक बेंचर तुम हो, गुंडा करती तुम करते हो, और ये सब आदत किसकी होगी? जेके जो कि कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। चलो कोई नहीं, अब इतना अच्छा खाना खिला ही दिया है तो चलो आराम करते हैं। जिमिन जो कि अपने रूम में जाने वाले थे, जेके कहता है कि अब आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, जैसे भी हम दोनों अकेले हैं, कहीं तुम डर गई तो। जिमिन सच में अकेले डर लगता है, इसलिए वो जेके के साथ सो जाती है। रात में जेके की जब नींद खुलती है तो वो जिमिन का खूबसूरत फेस दिखता है। उसे देखकर वो जिमिन को फिर से किस करने लगता है। जिमिन जो कि नींद में होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कोई से किस कर रहा है। तुरंत वो आंखें ओपन करती है, देखती है जेके है, फिर से सोने का नाटक करती है। लेकिन जेके जो कि ये सब देख चुका था, उसे लगता है कि जिमिन को टीज किया जाए। अब वो अपने हाथ को धीरे धीरे जिमिन की टी शर्ट के नीचे लेकर जाता है। जिमिन जो कि आंखें बंद की होती है, लेकिन जेके तभी प्रेस करता है तो जिमिन मौन कर देती है। जेके अब बहुत ज्यादा क्रेज़ीली जिमिन की चेस्ट को पे मसाज कर रहा था। अब जिमिन को शक करने लगता है, इसी तरीके से जिमिन को निकट कर देता है और प्यार से उसे किस कर रहा था, वही किस दे रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि टाइम बीतता जा रहा था। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुके थे एक दूसरे के लिए। अब जेके जिमिन की इजाज़त लेकर जिमिन के साथ इंटीमेट होता है। जिमिन को बहुत दर्द हो रहा था, जिमिन रो रही थी, लेकिन जेके कहाँ मानने वाला था। इसी तरीके से इन दोनों की रात बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाती है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। एक दिन ऐसे ही दोनों इंटीमेट हो रहे थे। जिमिन के डैड आते हैं जिमिन के रूम से। इस तरीके की आवाज़ सुनकर वो समझ जाते हैं और स्माइल करके अपने फ्रेंड को कॉल करके कहते हैं कि मिस्टर जॉन, ऐसे देखा जाए तो हमारा काम हो चुका है, तो क्यों ना अब हम अपने बच्चों को एक कर दें। मिस्टर जॉन कहते हैं वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है मुझे, लेकिन अगर मैं जेके से पूछ लूँ तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों इस समय रूम में हैं और रूम में अकेले क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा। मिस्टर जॉन भी स्माइल करते हैं, कहते हैं ठीक है, हम लोग इनकी शादी कल ही करा देते हैं। ये दोनों भी क्या ही याद रखेंगे कि इनके डैड कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हैं और ऐसे हम देखते हैं कि ये दोनों जब सुबह उठते हैं तो पूरा मेंशन सजा होता है और जल्दी इन दोनों की शादी भी हो जाती है। रात के टाइम ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जिमिन चूँकि टायर्ड हो चुकी थी, पर जेके कहाँ रुकने वाला था। इसी तरीके से लोगों की रोमांटिक नाइट देखती रहती है और जल्दी हम प्यारे से कुकी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और 1 मंथ का होता है। वो अपनी मॉम को तंग कर रहा था। जेके ये सब नोटिस करता है। जेके कहता है कि इसका जल्दी से टमी फुल करो, उसके बाद मुझे भी अपना टमी फुल करना है। जिमिन कहती है तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो, तुम बेबी की मिल्क को नहीं पी सकते हो, ये चीटिंग है। जेके जो कि कहता है कि बेबी ने मेरा मिल्क पिया है, मैंने बेबी का नहीं। बेबी जो कि सो चुका था। जेके तुरंत उसे पालने में सुलाकर जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है मेरी बारी। जिमिन उसे मना करने वाली होती है, तभी जेके जो कि उसे प्रेस करता है तो ऑटोमेटिकली मिल्क बाहर आता है। जेके के मुंह में चला जाता है। जेके नोटी स्माइल के साथ अपने लिप्स पर अपनी टंग फेरता है। जिमिन जो कि सर से पानी पानी हो जाती है और
शेकी झुकी उसके साथ जो मर्जी आता वो करता है। इसी तरीके से ये स्टोरी एंड होती है और आप लोग कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी लगी और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आर्मी सरांगी। लव यू सो मच।